काटेगा ना तो बस मोटे ही होते जाएंगे, और नहीं तो खून चूसने वाले हैं ये लोग। अभी हमने भजन गाया था ना, देख लिया संसार, देख लिया। अच्छा एक बात बताओ, हम सोचते हैं दुनिया में लग करके, परिवार में लग करके बस खुश हो जाएंगे, हमारी प्यास बुझ जाएगी। कभी आपने सोचा शहद को चाटने से व्यक्ति की प्यास बुझती है या शहद को चाटने से प्यास बढ़ती? क्या प्यास बढ़ेगी या प्यास घटेगी? कभी अनुभव करो को देखना, अगर पतला होना तो ऐसे तो आप जिंदगी ऐसे चल ही रहे हो, अनुभव करके देखना कि कितने गिलास पानी आप ऐसे पीते हो, लेकिन किसी दिन बस सुबह सुबह शहद डाल करके पानी पी लेना, उसके बाद उस दिन गिनती करना कि कितना गिलास आज पानी पिया है और कितनी प्यास आज लगी। पतला होने के लिए कुछ उपाय करते हैं लोग ना, शहद और नींबू डाल करके गर्म पानी में पीते हैं ताकि दुबले हो, प्यास ज्यादा लगती है। जिस दिन शहद पियोगे ना उस दिन प्यास ज्यादा लगती है। तो शहद चाटने से प्यास घटती नहीं है बल्कि प्यास बढ़ती है। ऐसे दुनिया के सुखों में हम जाते हैं, भोगते हैं, सोचते हैं बस खुश हो जाएंगे, लेकिन वहां तो प्यास और बढ़ती है, और मिल जावे और मिल जावे और मिल जावे। भूल जाते हैं कि जिंदगी की वो जो लता है उसको दो चूहे रात और दिन मिलकर काट रहे हैं, प्रतिदिन कमजोर कर रहे हैं उस लता। ये जिंदगी में जो सांस की लता है ना, ये लता दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही है, और एक दिन या तो शेर के काल मुंह में जाएंगे और नहीं तो सांप के पास जाएंगे। इससे अगर बचना हो तो क्या करना चाहिए? ऐसे भवकूप से अगर बचना हो तो देखो फिर वही उपाय बताया, ऐसे भवकूप से, ऐसे दुख से बचना है, इस शहद वाले छत्ते से बचना, इस छत्ते से जो रस टपक रहा है इससे बचना है जिससे प्यास में बढ़ जावे। तो किसी जंगली आदमी का रास्ता पकड़ो जो जंगल के रास्ते को अच्छी तरह से जानता है, तो तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देगा। यानी ऐसे आदमी के चरण को पकड़ लो, ऐसे को पकड़ लो जो इस संसार रूपी जंगल को अच्छी तरह से जानता है, और वो जंगली है महात्मा। ये संसार जंगल है और संसार की स्थिति को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कहाँ फंसना है, कहाँ निकलना है, कहाँ निकलना है, कहाँ फंसना है, वो तुम्हें बचा करके ले जाएंगे। और जब ले जाएंगे ना, संतों के पीछे चलोगे ना तो फिर जंगल नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा पता है? राजमार्ग मिलेगा। वो जो एक्सप्रेस हाईवे है ना वो आएगा, और जितनी गति से गाड़ी बढ़ानी हो बढ़ा के ले चले। हाँ, खतरा उसमें भी, जैसे एक्सप्रेस हाईवे में टायर फटने का खतरा रहता है, और एक खतरा और रहता है कि अगले गाड़ी ने ब्रेक मारी तो कई पीछे की गाड़ियां भिड़ जाती हैं। ये दो खतरा उस हाईवे में है। ऐसे ही इसमें भी दो खतरे हैं, और एक खतरनाक घाटी है कंचन, और दूसरी घाटी खतरनाक है कामिनी। स्त्री हो तो पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री खतरनाक है, स्त्रियों के लिए पुरुष खतरनाक है, और दूसरा है धन, ये माया। माया आएगी ना, धन आएगा ना, तो वो भी खतरनाक है। कल मैं शायद कहीं बैठा हुआ था तो शर्मिला जी आज दिख नहीं रही। शर्मिला जी ने कहा कि महाराज जी माया इकट्ठी हो रही है। हमने कहा होने दो, माया को मायापति के चरणों में डाल दो। माया है तो मायापति के चरणों में डाल देंगे, और क्या करेंगे? माया को इकट्ठी होने दो। देखो एक बात मैं निवेदन कर देता हूँ, मेरे मन में भी ऐसा प्रश्न आया था, मैंने सोचा प्रसंग चलाया तो बोल दो। मैं जब छोटा था तब भी मैंने अपने गुरुजी से भी यही प्रश्न किया था कि महाराज जी हम लोगों में, यानी जो संत हैं, जो आश्रमों में रह रहे हैं, महंत हैं, उनमें और दुनिया के लोगों में फर्क क्या है? वो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, लाते हैं, और अगर कोई संत रामता कर रहे हों या कोई कार्य कर रहे हों, उनके पास भी पैसे, कर्म भले ही कर्म अलग है, लेकिन पैसे तो वहां भी आ रहे, पैसे यहाँ भी आ रहे हैं। वो अपना घर द्वार छोड़ करके जाता है अपने ऑफिस में, तो संत भी रामता करने के लिए स्थान को छोड़ करके गांव-गांव जाते हैं।
और जो और जुड़े हुए हैं संत आश्रमों से जुड़े हुए हैं, तो आश्रम की व्यवस्था करने के लिए कथा करने भी जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो उनका तो कर्म ही है। तो वो व्यापारी व्यापार कर रहा है, कृषक किसान कृषि कार्य कर रहा है, वो ऑफिस जाने वाला, जॉब करने वाला ऑफिस जाता है, घर द्वार छोड़ करके पैसे इकट्ठा करके लाता है। यहाँ से भी लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, पैसे इकट्ठे करके लाते हैं, वो अपना घर बनाता है, महात्मा लोग अपना आश्रम बनाते हैं। तो फर्क क्या है इनमें और क्या है अंतर? पैसे वो भी इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे ये भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो महाराज जी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया था, वो इकट्ठा करता है स्वार्थ के लिए, संत इकट्ठा करते हैं परमात्मा के लिए। फर्क ये है, वो अपने और अपने परिवार के लिए करता है, लेकिन संत अपने लिए नहीं, भगवान के लिए इकट्ठा करता है। और जो आश्रम जो होता है वो किसी संत महंत के नाम से रजिस्टर्ड नहीं होता है, सर्वाधिकार होते हैं, वो भगवान के मैनेजर होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा निवेदन करता रहता हूं कि अगर मालिक मत बनो संपत्ति की, अगर बनना ही है तो मैनेजर बनो, देखभाल करने वाले बनो। कंचन और कामिनी, वो कंचन अगर भगवान के प्रति समर्पित हो ना, हनुमान जी महाराज के जीवन में भी कंचन आया। मैनाक क्या है? सोने का पहाड़ है। जब कोई साधक साधना के पथ पर आगे बढ़ता तो सबसे पहले ये कंचन ही आते हैं सामने। पैसे खूब आएंगे, खूब आएंगे, खूब आएंगे। ऐसी बात नहीं कि हनुमान जी ने देखा नहीं, देखा, स्पर्श कर दिया, लेकिन वहां पर रुके नहीं। ठीक यही बात है कि अगर इन संतों के पास, महापुरुषों के पास पैसे आते हैं, पैसे को लिया और भगवान के चरणों में लगा दिया, यही है जीवन का। अपने लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। पैसे लेता है व्यक्ति, पैसे पकड़ता है, बहुत जोर से पकड़ता है। ऐसी बात नहीं कि उसका कोई नहीं है, उसका भगवान है, इसलिए पैसे को पकड़ता है। वो भगवान के लिए पकड़ता है। दुनिया के लोग तो अपने अपने बच्चे, अपने परिवार, अपनी पत्नी के लिए पकड़ता है, और संत का तो पूरा संसार ही उसका परिवार है, इसलिए उसको पकड़ता है। आप सोचो, अगर आचार्यों ने व्यवस्था न बनाई होती तो आप लोग कहां रुकते? अगर कमरे में बाथरूम नहीं रहता तो सोच कहते हो महाराज जी बाथरूम की दिक्कत है,